नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने डाबर इंडिया लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप चार्ट का जो स्ट्रक्चर देखोगे, द स्टॉक इज फॉर्मिंग हायर लोज। तो ये आप जो लो देख रहे हो, दिस इज लो, वन लो, दिस इज अनदर लो एंड दिस इज अनदर लो। तो ये जो लो है हायर लोज, इट इज मेकिंग अ हायर लोज। बट लेकिन जो आप हाईज देखोगे, इट इज नॉट एबल टू मेक हायर हाई, क्योंकि जो बेस्ट फॉर्मेशन होता है हायर हाई और हायर लो का जो फॉर्मेशन होता है, दैट इज द बेस्ट फॉर्मेशन। ये जैसे आप देखिए, ये हायर हाई, ये जो फॉर्मेशन होता है, इट इज नोन एज हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन। तो वो चीज़ यहाँ पे आप नहीं देखने को मिल रहा। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि स्टॉक हायर लोस तो बना रहा है, लेकिन हायर हाइज बनाने में असफल हो रहा है। क्योंकि हाई कहते हैं इसका, ये जो हाई है सेम 3 बार इसका हाई सेम रहा, जबकि इसको कैसे का ऐसे, फिर ऐसे आके, फिर ऐसे, फिर आके ऐसे, ऐसे ऐसे। That would have been a very beautiful, a very excellent structure. तो ये जो आप ये जो लेवल देख रहे हो, दिस लेवल, ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मल्टीपल टाइम्स दिस लेवल हैज एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। हाउ मेनी टाइम्स इट इज, यहाँ पे एक बार, यहाँ दोबारा, यहाँ तीसरी बार, यहाँ चौथी बार। तो अभी दोबारा ये उसी लेवल पे आके खड़ा हुआ है। तो जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अभी इसको सपोर्ट का काम करना चाहिए। ये जो लेवल है, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, वो अभी इसके लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए, और ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी, देर इज नो कन्फर्मिटी इन स्टॉक मार्केट्स। एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम एंड विदाउट एनी रीजंस ऑल्सो। यदि ये इसके नीचे आता है, यदि सपोर्ट लेने में इसको सफलता नहीं मिलती है, तो देन इसके लिए जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है, कम से कम इसको इस ट्रेंड लाइन में तो सपोर्ट लेना ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि इस ट्रेंड लाइन में इसने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो इसको यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। और खुदा ना खास्ता ट्रेंड लाइन में भी ये सपोर्ट लेने में असफल होता है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि ये इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे। यदि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो फिर क्या होगा? इसके लिए फिर जो आपका सपोर्ट रहेगा, दिस विल बी द, इसके लिए ये सपोर्ट, दिस विल बी S1। और खुदा ना खास्ता यदि यहाँ पे भी सपोर्ट को तोड़ देता, सपोर्ट नहीं लेता है, सो देन दिस विल बी द S2। और यदि वहाँ से भी मार्केट में ऐसी कुछ परिस्थितियाँ बनती हैं, कुछ मार्केट में रिसेशन आ जाता है या कुछ बुरा होता है, और यदि उसको भी ब्रेक करता है, तो फिर इसने अपनी जहाँ शुरुआत जहाँ से की थी, यहाँ तक भी आ सकता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर वर्स्ट टू वर्स्ट, ठीक है ना दोस्तों। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, दिस लेवल, ये लेवल आप देखोगे तो दिस इज ए 20 डे SMA है, ठीक है ना। वो यदि आप बॉलिंजर बैंड लगा के देखोगे, तो इट इज़, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये 20 डे, ये इसका 20 डे SMA। तो इसको 20 डे SMA सपोर्ट लेके इसको ऊपर जाना चाहिए। यदि 20 डेज में भी नहीं लेता है, तो इसको ट्रेंड लाइन में लेना चाहिए, ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेना चाहिए। और यदि ट्रेंड सपोर्ट यदि नहीं लेता है, ठीक है ना, तो इसको कम से कम इसका जो, ये जो ट्रेंड, ये जो सुपर ट्रेंड का जो बेस है 520.86, यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना ही चाहिए। क्योंकि इसके नीचे प्राइस का आने का मतलब है कि आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, और सुपर ट्रेंड आपको कहेगा कि आप इस पोजीशन से एग्जिट कर लो, क्योंकि मैं नेगेटिव हो चुका हूँ। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेगा, और ये ऊपर की तरफ अपनी जो चाल है उसको कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि इसमें आप जो पैटर्न देख रहे हो, इसमें आप बहुत सारे पैटर्न, ये तो ये एक कप बन गया, ठीक है, ये इसका हैंडल बन गया, ठीक है, इसका ब्रेकआउट आया, फिर ये उस वहीं पे आके इसको रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप स्टॉक में अपना नज़र रखिए, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए दोस्तों। फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब, बाय, टेक केयर दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए, तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।